ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिवंश पर्व 41वां अध्याय। इस अध्याय के पहले भाग में हम जानेंगे भगवान विष्णु के वाराह अवतार की कथा। वैशंपायन जी ने कहा, तात, तुमने शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु के विषय में यह प्रश्न का महान भार मेरे ऊपर रख दिया। तथापि मैं यथाशक्ति तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तुम श्रीहरि की यशोगाथा लीला कथा का श्रवण करो। भगवान विष्णु के प्रभाव को सुनने में जो तुम्हारे मन की प्रवृत्ति हुई है, यह बड़े सौभाग्य की बात है। अतः मैं हर्षपूर्वक श्रीहरि की दिव्य लीला कथा का वर्णन करता हूँ। तुम ध्यान देकर उसे सुनो। वेदवेता ब्राह्मण, जिन्हें सहस्त्रमुख, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र चरण, सहस्त्र शीर, सहस्त्र कर, अविनाशी देव, सहस्त्रों जिह्वाओं से युक्त, प्रकाशमान, सहस्त्रों मुकुटों से सुशोभित प्रभु, सहस्त्रों का दान करने वाले, सहस्त्रों प्राणियों के आदि, सत्रष्टा, सहस्त्रबाहु, अविकारी, सवन अर्थात यज्ञ उपयोगी काल, हवन रूप कर्म, हव्य, हवन्य पदार्थ, होता अर्थात यजमान, यज्ञ पात्र, पवित्रक, वेदी, दीक्षा, चरु, स्त्रुवा, स्त्रूक, सोम, सूप, मूसल, परोक्षणी, दक्षिणायन, अध्वर्यु अर्थात यजुर्वेदी, सामगान करने वाला ब्राह्मण, सदस्य, पत्नीशाला, सभा, यूप, समिधा, कुशा, दर्वी, चमस, उखल, प्रागवंश, यज्ञ मंडप में स्थित यजमान ग्रह, यज्ञ भूमि, होता अर्थात ऋत्विज, चयन अर्थात ईंटों की बनी हुई वेदी, छोटे बड़े चराचर जीव, प्रायश्चित, प्रयोजन या फल, स्थंडिल अर्थात वेदी, कुश, मंत्र, यज्ञवाहक अग्नि, देवताओं का भाग, भागवाहक, अग्रासन भोजी, सोम भोक्ता, घी की आहुति से उठने वाली ज्वाला, उदायुध अर्थात यज्ञ समाप्ति के समय की जाने वाली उदयनीय नामक इष्टि, तथा यज्ञ में विद्यमान सनातन प्रभु कहते हैं उन श्रीवत्स चिन्ह विभूषित देवेश्वर बुद्धिमान भगवान विष्णु के सहस्त्रों अवतार हो चुके हैं और भविष्य में भी समय समय पर बारंबार होते रहेंगे, इसमें संशय नहीं है। ऐसा प्रजापति ब्रह्मा जी का कथन है। महाराज, तुम जिस पवित्र, दिव्य एवं मंगलमयी कथा को पूछ रहे हो, उसका तथा जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए देवताओं के स्वामी शत्रुनाशक भगवान विष्णु देवलोक को त्याग कर वसुदेव के कुल में अवतीर्ण हुए थे, उसका भी मैं तुमसे भलीभांति वर्णन करूँगा। तुम वह सब प्रसंग पूर्ण रूप से सुनो। साथ ही महातेजस्वी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का महात्म्य एवं चरित्र भी श्रवण करो। समस्त भूतों के आत्मा भगवान श्री हरि देवता और मनुष्यों का कल्याण तथा लोकों का अभ्युदय करने के लिए आवश्यकतावश बारंबार अवतीर्ण होते हैं। मैं भगवान विष्णु के उदार वैदिक श्रुतियों द्वारा वर्णित दिव्य गुण वाले पवित्र अवतारों का वर्णन करूँगा। जन्मेजय, यह पवित्र एवं श्रेष्ठ पुराण वेदों के समान सम्मानित है। तुम पवित्र एवं मौन होकर इसे सुनो। मैं बड़े हर्ष के साथ तुमसे भगवान विष्णु की यह दिव्य कथा कहता हूँ, इसे श्रवण करो। भारत, जब जब धर्म का ह्रास होता है, तब तब प्रभु धर्म को दृढ़ रूप में स्थापित करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। राजन, महाराज, उनकी एक श्रेष्ठतम सात्विकी मूर्ति है जो दिव्यलोक में रहकर सदा दुष्कर तप करती है। उनकी दूसरी मूर्ति प्रजा के संहार और सृष्टि के लिए योग निद्रा का आश्रय ले
शेष शैया पर शयन करती है। वह योग निद्रा अध्यात्म चिंतकों की समाधि से भी उत्कृष्ट है। एक सहस्त्र चतुर्युगों तक शयन करके वे सृष्टि संचालन के कार्य से पुनः विभिन्न देवता आदि के रूपों में प्रकट होते हैं। सहस्त्र युग पूर्ण हो जाने पर वे देवादिदेव जगदीश्वर विष्णु ही पितामह ब्रह्मा इंद्र आदि लोकपाल चंद्रमा सूर्य अग्नि कपिल परमेष्ठी अर्थात दक्ष देवता सप्तऋषि और महायशस्वी त्रिनेत्रधारी शिव आदि के रूप में प्रादुर्भूत होते हैं। वायु समुद्र और पर्वत ये सब के सब उन्हीं के विराट रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। महान प्रभावशाली सनत कुमार और प्रजा की सृष्टि करने वाले ऐश्वर्यशाली महात्मा मनु भी उन्हीं के स्वरूप हैं। प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी उन पुराण देव श्री हरि ने ही समस्त देहधारियों के शरीर की रचना की है। महाप्रलय के समय जबकि देवता असुरगण नाग तथा राक्षस आदि समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, एक आर्णव के जल में दो अत्यंत दुर्धर्ष दानव प्रकट हुए। उनके नाम थे मधु और कैटभ। वे दोनों युद्ध चाहते थे। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने ही उन दोनों को मोक्ष का अनुपम वर देकर मार डाला था। पूर्व काल में जब कमलनाभ भगवान विष्णु समुद्र के जल में शयन कर रहे थे, उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ जिसमें पहले ऋषियों सहित संपूर्ण देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ। पुराण में यह परमात्मा विष्णु का पौष्कर नाम का अवतार या सर्ग कहा जाता है। पुराण वह विद्या है जिसमें मंत्र एवं ब्राह्मण भाग की श्रुतियों से संपन्न संपूर्ण वेद ही प्रतिष्ठित हैं। पुराणों में वेदार्थ का ही विस्तार किया गया है। उन परमात्मा का जो वाराह नामक अवतार है वह श्रुति में वर्णित है। उस अवतार के समय सूर्यश्रेष्ठ भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण कर पर्वत और वन सहित समुद्र तक की सारी पृथ्वी का जल से उद्धार किया था। चारों वेद उनके चार चरण और यूप उनकी दाढ़ें हैं। यज्ञ दात और शयनचित आदि चिति अर्थात इष्टि का चयन मुख है। साक्षात अग्नि ही उनकी जिह्वा कुशारोमावली और ब्रह्मा मस्तक है। उनका तप महान है। दिन और रात्रि उनके नेत्र हैं। वे दिव्य स्वरूप हैं। वेद उनका अंग और श्रुतियाँ आभूषण हैं। हविष्य अर्थात घृत नासिका स्त्रुवा थूथन और सामवेद का गंभीर घोष ही उनका स्वर है। वे महान हैं। धर्म और सत्य उनका स्वरूप है। वे श्री संपन्न तथा कर्म गति और विक्रम पराक्रम के द्वारा सम्मानित हैं। प्रायश्चित उनके नख और पशु उनके घुटने हैं। वे धीर तथा विशाल भुजाओं से युक्त हैं। उद्गाता अंत्र अर्थात आंत होमलिंग तथा बड़ी बड़ी औषधियाँ उनके अंडकोश और वीर्य हैं। वायु अंतरात्मा मंत्र नितंब और निचोड़कर निकाला हुआ सोमरस ही उनका रक्त है। वेदी ही कंधा हविष्य गंध तथा हव्य और कव्य उनका प्रचंड वेग है। प्रागवंश अर्थात यजमान ग्रह उनका शरीर है। वे परम कांतिमान और नाना प्रकार की दीक्षाओं से संपन्न हैं। दक्षिणा ही उनका हृदय है। महान सत्र अर्थात लंबे काल तक चलने वाले यज्ञ उन महान योगी का स्वरूप हैं। वेदों का स्वाध्याय उनके ओठों का आभूषण है और प्रवर्गीय नामक कर्म की आवृत्ति ही उनका भूषण है। अनेक प्रकार के छंदों की गति उनका मार्ग है और
वे गोपनीय उपनिषद रूपी आसन पर विराजमान रहते हैं। जल में पड़ने वाली छाया ही पत्नी की भांति उस समय उनकी सहायिका थी और वे मेरू पर्वत के शिखर के समान ऊंचे जान पड़ते थे। उन सहस्त्रों सिर वाले भगवान वाराह ने, जो देवताओं के आदि कारण हैं, एक कारणव के जल में प्रवेश करके उसमें डूबी हुई पर्वत, वन और काननों सहित समुद्र तक की सारी पृथ्वी को अपनी दाढ़ से ऊपर उठाकर संपूर्ण लोकों के हित की कामना से पुनः उसे जल के ऊपर स्थिरतापूर्वक स्थापित कर दिया। इस प्रकार प्रकट होकर समस्त प्राणियों का हित चाहने वाले यज्ञ आत्मा भगवान वाराह ने समुद्र जल को धारण करने वाली समूची पृथ्वी का पूर्व काल में उद्धार किया था। यह वाराह अवतार की कथा कही गई। इसके बाद नरसिंह अवतार हुआ, उसका वर्णन सुनो।